हेलो एवरीवन। जो टॉपर्स मॉड्यूल जो दे रखा है आपको, मतलब मेंस के लिए जो भी आपकी चेकलिस्ट है, एक चेकलिस्ट के अंदर 7 ड्रिल्स हैं। तो हम 4 ड्रिल कर चुके हैं, आज हम 5th ड्रिल करेंगे कंप्लीट। ये मेंस की कुछ पीडीएफ जो आशीष सर प्रोवाइड करते हैं इस तरह से, वो ड्रिल की फॉर्म में है। मेंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। डेली कम से कम 1 से 2 ड्रिल तो आपको कंप्लीट करनी चाहिए। तो 5th स्टार्ट करते हैं। इसमें 10 क्वेश्चन है, कंप्लीट करेंगे। मेंस लेवल के क्वेश्चन है। सबसे पहले ये चीज़ देखिए, जो कमज़ोर होते हैं वही किस्मत को रोते हैं। जिसने उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि अगर आप अपने आप को ये सोचते रहेंगे कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, तो रोते रहिए चाहे। लेकिन जिसको कामयाब होना है, देखिए एक पत्थर में से भी पौधा उग जाता है। जिसको उगना होता है वो उग जाता है। और कई बार हम क्या करते हैं, घर पे पूरा बढ़िया तरह से खाद वगैरह डाल के पौधा लगाते हैं, फिर भी पौधा नहीं उगता। तो उसको उगना ही नहीं है। जिसको उगना है वो तो उसको कुछ भी पानी वानी कुछ भी ना मिले ना तो भी वो उग जाएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। सबसे पहले क्या फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको मतलब इक्वेशन दे रखी है, थोड़ी सी डिफिकल्ट टाइप की दे रखी है। तो सबसे पहले देखिए 3x की ये वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, फिर y की। उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे कि x की वैल्यू बड़ी है या y की छोटी है, इनमें कोई रिलेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। सबसे पहले ये इक्वेशन आपको दे रखी है, मल्टीप्लाई में 9 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 5x माइनस 19। आपको एक चीज़ पता होगा कि जब भी जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस हम इनको मल्टीप्लाई में, मतलब ये वैल्यू इसके मल्टीप्लाई में भी आ सकती है। मतलब मल्टीप्लाई में भी आ सकती है का मतलब है जब भी कोई वैल्यू, ये देखिए इनका बेस है, जब भी किसी वैल्यू का बेस सेम होता है। मान लीजिए कि 3 की पावर 2 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 3 की पावर 3 है, तो हम क्या करते हैं, 3 देखिए इनका बेस सेम है और तो हम पावर्स ऐड कर देते हैं। क्लियर? जब बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए ये तो 9 9 है, ये 3 है, तो हम 3 को तो 9 नहीं बना सकते, लेकिन 9 को 3 बना सकते हैं। कैसे? ये तो एज इट इज़ रह जाएगा। 9 को हम 3 का स्केयर भी तो लिख सकते हैं, और ये स्केयर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 4x माइनस 6 इज इक्वल टू, ये भी 3 का स्केयर करेंगे तो 10x माइनस 38। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए इन सब वैल्यूज़ का बेस सेम है, तो हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को इक्वल रख देना है। हम इन वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। कैसे? ये x माइनस 2 को हमने ऐड किया, प्लस में 4x माइनस 6 को हमने ऐड किया। क्लियर? इज इक्वल टू हम लिख देते हैं 10x माइनस 38। मतलब ये बेस वैल्यू सेम हो जाएगी। इसका मतलब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये 3 की पावर इतनी हो जाएगी, मतलब 5x माइनस 8 हो जाएगी 3 की पावर। ठीक है? ये आपकी इस 3 की पावर के इक्वल है, तो हम 3 हटा देते हैं, पावर्स को इक्वल कर देते हैं। इसको हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से क्या बन गया 5x, और ये है आपका माइनस का 8 इज इक्वल टू 10x माइनस 38। 5x इस तरफ लेके आएंगे तो 5x वैल्यू रह जाएगी, ये प्लस का उधर चला जाएगा। इट मीन्स क्या वैल्यू रहेगी आपके पास, अगर 38 को इधर लेके आएँ तो 30। x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 6 निकल के आ गई। फर्स्ट इक्वेशन को हमने सोल्व कर लिया। क्लियर? यहाँ से x की वैल्यू हो गई 6। अब y की वैल्यू निकालते हैं, क्या वैल्यू आएगी, वाई स्केयर बाय में 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 8 बाई 7 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हमें ये इक्वेशन दे रखी है, इसको हम कैसे सोल्व करें, हम 7 ले लेते हैं एलसीएम। 7 एलसीएम ले लिया तो ये तो हो गया वाई स्केयर, ये हो जाएगा 7y माइनस 8, और जो 7 एलसीएम में है उधर 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। अब इसको नॉर्मल इक्वेशन की तरह सोल्व कर देंगे। नॉर्मल इक्वेशन में ऐसा कोई नंबर जिससे हम मान लीजिए कि मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और उन दोनों को ऐड करें तो 7 आए। वैसे तो 3 और 4 है, ठीक है, 1 और 8, सॉरी 1 और 8 ऐसा नंबर है, लेकिन इसको निकालते कहते हैं कैसे हैं, इसको निकालते हैं, इसको ये मानी जाती है आपकी ए, ये बी और ये सी। सी की वैल्यू यहाँ लिखी जाती है। जब बी की वैल्यू आपकी ओड नंबर होती है तो क्या करते हैं, उससे एक नंबर कम लेते हैं। इस 7 से एक नंबर कम कितना होगा, 6। इसको 2 से डिवाइड करिए, मतलब इसका हाफ करिए तो कितना हो जाएगा 3, और एक नंबर इससे बड़ा लेना होता है। 7 से बड़ा क्या है 8, उसका हाफ करेंगे तो 4। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 4 3 12। जब सी की वैल्यू माइनस होती है तो इनको ऐड कर देते हैं, टोटल कितना हो गया 20। अब ये चेक करना होता है कि 20 किसके स्केयर के आसपास है। तो हम 4 का स्केयर देखें तो 16 है, इससे बड़ा 5 का तो बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब 4 का स्केयर एकदम सही है। सॉरी, मतलब 4 का स्केयर आपके लिए बिल्कुल सही है। तो हमें क्या करना है, -4 + 4, तो कितना रह जाएगा 1 और 8। तो यहाँ से हमें अगर आपको डायरेक्ट ना निकालने आए तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। 1 और 8 आपके दो वैल्यूज़ आ गई। अब देखिए इसमें ये क्या पता लगेगा कि कौन सी वैल्यू माइनस की और कौन सी प्लस की है। देखिए ये भी माइनस का है, ये कब आता है, जब हम दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, और ये आता है जब हम दो वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करते हैं।
जब हमने ऐड किया तो माइनस का साइन आया, जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो भी माइनस का साइन आया। इसका मतलब माइनस का साइन कब आ सकता है, जब एक वैल्यू माइनस की हो तो भी माइनस आ सकता है, लेकिन जब हमने उसको ऐड किया तो आपका माइनस आया। इसका मतलब जो बड़ी वैल्यू है वो माइनस की थी। जैसे देखिए हम 8 और 1 मान के चले तो आपको ऐड करना है, इसको 7 आना चाहिए। इसका मतलब 8 माइनस का था तभी तो -7 आया, और मल्टीप्लाई की तो -8 आ गया। क्लियर। इसका मतलब जब सी भी नेगेटिव हो और बी भी नेगेटिव हो तो इसका क्या मतलब होता है कि बड़ी वैल्यू नेगेटिव थी, लेकिन आंसर में कौन सी लिखी जाएगी, छोटी। इसका उल्टा करना होता है जो भी हो। तो यहाँ से हम -1 को तो -1 एंड 8 इसकी वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू आई थी 6। अब ये कैसे पता करते हैं कि रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा, ये 6, ये -1 और 8। देखिए ये होता है आपका 0 से इधर 1 2 3 4, ये आपकी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। इस साइड होती है आपकी प्लस की, इस साइड आपकी वैल्यू हो जाएंगी माइनस की। क्लियर। अब देखिए अगर हम x की बात करें तो x कहाँ पे लाई करता है, x देखिए x है 6, तो ये आपका है x। क्लियर। y कहाँ है, -1 से लेके 8 तक, यहाँ तक। तो देखिए y की वैल्यू के बीच में x की वैल्यू लाई करेगी। जब भी किसी एक वैल्यू के बीच में दूसरी वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब रिलेशन नहीं बन सकता, रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश। रिलेशन क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि देखिए इसमें से -1 भी ले सकते हैं या 8 भी ले सकते हैं। अगर हमने -1 लिया तो x बड़ा हो गया, अगर हमने 8 लिया तो y बड़ा हो गया। इसका मतलब आप चेक करा करो, जब भी एक वैल्यू के बीच में दूसरी वैल्यू आ जाए तो रिलेशन आपका नहीं बन सकता। क्लियर। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से। 20 की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू 1/2। 1/2 को हम क्या लिखते हैं, √x भी तो लिख देते हैं। माइनस में 181 डिवाइड बाय में कितना है आपका, ये √x इज इक्वल टू 23 की वैल्यू, x की 1/2 को √x लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, आप इसको सोल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करो दोनों साइड √x से। जब हम यहाँ √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो √x से √x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 20 माइनस 181। और यहाँ पे जब √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार √x बन के एक सिंगल वैल्यू बन जाती है, तो क्या बनेगा 23x। यहाँ से 181 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना बन गया माइनस का 161, और 23 से डिवाइड किया, x की वैल्यू आ गई -7। x यहाँ से हमने -7 सोल्व कर लिया। अब y की वैल्यू सोल्व करते हैं। ये है 49√y डिवाइड बाय में 18, और ये है आपका 13√y डिवाइड बाय में 18 इज इक्वल टू 1/√y। क्लियर। यहाँ भी सेम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, √y से दोनों साइड। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 49y डिवाइड बाय में 18, ये हो जाएगा 13y डिवाइड बाय में 18 इज इक्वल टू y से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल आपका y रह जाएगा। √y से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 1 रह जाएगा, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लाई किया, इससे कट हो जाएगा ये वैल्यू। अब हम इसको सोल्व करते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है आपके पास। 18 हम एलसीएम ले लेते हैं, 18 एलसीएम लेंगे तो 49y माइनस 13y कितना बचेगा 36y डिवाइड बाय में 18 इज इक्वल टू 1। तो ये 18 आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। 1/2 मतलब 0.5। अब हम देखते हैं कि रिलेशन इसका बनेगा या नहीं बनेगा। एक चीज़ देखिए, ये है माइनस की और ये है आपका प्लस का साइन, तो प्लस की वैल्यू तो हमेशा y से बड़ी होती है, तो इसका आंसर बनेगा y > x। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि x की वैल्यू हमें दे रखी है 9/2 और y की वैल्यू क्या दे रखी है 17। ये अलग इक्वेशन है, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, x की वैल्यू है 9/2 डिवाइड में 20। ये देखिए ये वैल्यू दे रखी है आपको, हम इसको क्या करें, ये 7/2 है, ये इधर मल्टीप्लाई में, इसको तो इधर डिवाइड में ले आते हैं, तो x की वैल्यू कितनी होगी 7/2। ये 5 तो था ही, ये 20 डिवाइड में था, इसको इधर मल्टीप्लाई में कर देते हैं। क्लियर। तो ये कितना हो गया 4 इज इक्वल टू, तो 4 हो गया। जब भी देखिए हम क्या करते हैं कि बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बेस सेम है, लेकिन अगर इस वैल्यू को आपको ऊपर लेके आना है तो हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू क्या लिखी जाएगी 9/2, ऊपर क्या वैल्यू आएगी x की वैल्यू, ये वैल्यू -7/2 आएगी। तो जब बेस सेम है और हमें वैल्यू ऐड करनी है, जब भी डिवाइड में वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं x की वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं 9/2 और जो नीचे वाली वैल्यू हो उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कितना बचेगा आपके पास, 7/2 में से सब्ट्रैक्ट करें 2 ही बचेगा, मतलब आपके पास क्या रह गया, ये बन जाएगा 2/2 x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 4, मतलब x की वैल्यू 1 4 है, तो यहाँ से x का आपका क्या आंसर आ गया 4। x हमने सोल्व कर लिया, आंसर कितना आ गया 4। अब हम सोल्व करते हैं y को।
y कैसे सोल्व होगा, 17y माइनस 10 इज इक्वल टू 126। ये 10 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो कितना बनेगा 136। y की वैल्यू क्या आएगी, इसको डिवाइड करना है आपको 17 से, कितने पे कट हो जाएगा आपसे 8 पे, 8 पे कट हो गया। और y की x की वैल्यू आ गई थी 4, y की वैल्यू आ गई 8, तो हम यहाँ से कह सकते हैं y ग्रेटर देन x। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 है आपका, डिवाइड बाय में रूट एक्स है। क्लियर, ये सिंपल सी वैल्यू है, रूट एक्स प्लस में 4 डिवाइड बाय में रूट एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। मल्टीप्लाई करते हैं किससे, रूट एक्स से दोनों साइड, ये तो कट हो जाएगा, क्या बचेगा 11 प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स। आपको पता होगा दो अंडरूट की मल्टीप्लाई करते हैं तो एक सिंगल वैल्यू आ जाती है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास 15। क्लियर, एक्स हमने 15 सोल्व कर लिया। वाई की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, वाई स्क्वायर माइनस 13 की वैल्यू है 5/2 और ये है रूट वाई। क्लियर, हम यहाँ से इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं हम अगर एलसीएम ले, एलसीएम कितना है, वाई की वैल्यू रूट है, अंडरूट की फॉर्म में मतलब 1/2, तो यहाँ हम लिख सकते हैं वाई की वैल्यू 1/2 एलसीएम लिया, तो जब इसके नीचे तो 1 है, ये वैल्यू 2 और ऐड करेंगे 1/2 तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 3/2, तो यहाँ से y की वैल्यू हो गई 3/2 माइनस में 13 की वैल्यू 5/2 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू इधर आके 0 हो जाएगी। क्लियर, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, y की वैल्यू 3/2 इज इक्वल टू 13 की वैल्यू 5/2। क्लियर, 1 है और सॉरी ये तो स्क्वायर है, 2 प्लस 1/2 करेंगे तो 5/2 ही होगा। y की वैल्यू 5/2 इज इक्वल टू 13 5/2, 5/2 से 5/2 कट कर देते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी 13। x की वैल्यू है 15, y की है 13, तो x ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7, मतलब रूट की फॉर्म में दे रखा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 7 रूट 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें दे रखा है। इसको अगर हम नॉर्मल सोल्व करें, अगर मल्टीप्लाई होता तो आप निकाल सकते थे, लेकिन रूट की फॉर्म में दे रखा है। आपको पता है कि जब दो इस तरह की वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो हमें सिंगल वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, ऐसा कोई नंबर बताओ जिसकी मल्टीप्लाई तो हो 30 और उसको ऐड करें हम तो हमारे पास 7 आ जाए, तो वो दो नंबर क्या बनेंगे, एक तो बनेगा 5√3, एक सेकेंड 5√3 और एक बनेगा 2√3। ऐसा क्यों, 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 7√3 आ गया, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 और 2 और ये दोनों अंडरूट मिलके एक 3 बन जाएगा, तो कितना बन गया 30। तो हमारे पास ये दो नंबर मिल गए, एक्स के ये दो हमें नंबर मिल गए। वाई के अगर हमें निकालने तो ये इक्वेशन है, ऐसा कोई नंबर जिसकी मल्टीप्लाई 18 आए और उसको ऐड करें तो 5 और √3 आए, ऐसे नंबर क्या हो सकते हैं 3√3 और 2√3, 3 और 2 5√3 मिल जाएगा हमें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मिल जाएगा। देखिए ये x का नंबर है, वो y का नंबर है, इसकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे, जब भी आपकी c की वैल्यू पॉजिटिव होती है लेकिन b की वैल्यू नेगेटिव हो, b की वैल्यू नेगेटिव हो और c पॉजिटिव हो, तो आप c पॉजिटिव हो, ये तो आपका पॉजिटिव और ये b माना जाता है ये नेगेटिव, तो दोनों जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपकी हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। क्लियर, अब देखिए ये 3√3 है और ये 5 है, तो रिलेशन बनेगा या नहीं बनेगा। सबसे पहले हम अगर माने 0 1 2 3 4 5 इस तरह से अगर हम देखें, ठीक है प्लस की तरफ ही जाएंगे हम वैल्यूज़ को, ये देखिए 5√3 है तो यहाँ पे 5 है आपका, √3 इसके आसपास ही कहीं लाई करता होगा, तो x की वैल्यू एक तो यहाँ हो गई, एक 2√3 मतलब ये हो गई, √3 को चाहे इग्नोर कर दो, नॉर्मल वैल्यू देखो x की ये वैल्यू है, y की क्या वैल्यू है 3 और 2, 2 तो यही हो गई सेम और 3 ये रही, तो ये बीच में लाई करगी, जब भी एक इक्वेशन के बीच में एक वैल्यू के बीच में दूसरी वैल्यू आ जाए इसका मतलब रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड, तो आपका आंसर होगा ई ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, 6x माइनस 3y क्या दे रखा है, 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 और यहाँ से 7y हम एक डायरेक्ट उसमें लिख लेते हैं, 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे लिख लेते हैं 8x प्लस 7y इज इक्वल टू, अब दे रखा है आपको 65 ये किसका स्क्वायर है आपको पता होना चाहिए, ये होता है आपका 81 का स्क्वायर। ठीक है, 81 का स्क्वायर है, अब हमें इक्वल करना है, ये x और y दोनों है, ऐसा कोई नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि या तो x सेम हो जाए या y सेम हो जाए ताकि हम कट कर सकें। हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से और इसको 3 से, दोनों साइड x की वैल्यू 24 होके कट जाएगी, तो कितना आएगा 24x माइनस में 12y इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे आ जाएगा 24x प्लस 21y इज इक्वल टू 243, दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव, ये वैल्यू आपकी कट हो गई,
y की वैल्यू कितनी आ गई 33y इज इक्वल टू 231, y की वैल्यू आ जाएगी 33 से डिवाइड किया 7, तो y हमें मिल गया 7। अभी इस इक्वेशन के अंदर किसी में भी पुट कर लीजिए, हमें x की वैल्यू निकालनी है। 6x 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 21 इज इक्वल टू 3, तो 6x कितना हो जाएगा 24, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। देखिए x आपका आ गया 4 एंड y आपकी आ गई कितनी 7, तो हमें पता है y ग्रेटर देन x। क्लियर, ऑप्शन आपका होगा बी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 48 बाय में एक्स स्क्वायर है माइनस 14 बाई एक्स प्लस 1, तो ये क्या है 48 डिवाइड बाय में एक्स स्क्वायर माइनस 14 बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें हम, इस तरह की वैल्यू में मल्टीप्लाई करो आप किससे, एक्स स्क्वायर से, दोनों साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो कट हो जाएगा, ये कितना होगा 14x और यहाँ पे कितना बचेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको नॉर्मल वे में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपकी इक्वेशन की वैल्यू बन गई। इसको सोल्व करिए एंड एक्स की वैल्यू निकालिए। कैसे, देखिए सी की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव है आपकी 48, 14 आपका इवन नंबर है, इवन नंबर में क्या करना होता है हाफ करिए, इवन नंबर 14 का हाफ कितना होगा 7, 7 और 7 की मल्टीप्लाई करिए कितना आया 49, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा, जब सी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, 1 बचेगा, 1 किसका स्क्वायर है 1 का ही एग्जैक्टली लाई कर गया, तो -1 कर दो, एक बार +1 कर दो, मतलब 6 और 8 ऐसे दो नंबर हैं। क्लियर, और हमें पता है जब भी सी की वैल्यू पॉजिटिव और बी की नेगेटिव होती है तो दोनों सिंबल्स क्या आएंगे आपके पॉजिटिव, तो हमें एक्स की वैल्यू तो मिल गई 6 एंड 8। क्लियर, 6 एंड 8 हमें एक्स की वैल्यू मिल गई। अब हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, 45y बाय में 1 बाय वाई इज इक्वल टू 2, सेम ऐसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर से तो कितना रह जाएगा 45 और ये होगा आपका वाई, और माइनस में 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इधर आ जाएगा तो -2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट लिखें तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, अगर हमें इसको प्लस का करना है एक्स की वैल्यू को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से, तो 2x स्क्वायर माइनस वाई माइनस 45 इज इक्वल टू 0। देखिए जब भी x की वैल्यू 1 होती है तो हम डायरेक्ट c की वैल्यू लेते हैं, जब भी उसके साथ कोई वैल्यू होती है तो उसको आपको c को मल्टीप्लाई करना है, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बचेगा 90। क्लियर, 1 है यहाँ पे, 1 एक ओड नंबर है तो इससे छोटा नंबर लेंगे 0, उसका हाफ करेंगे, 0 का हाफ 0 ही होता है, इससे बड़ा नंबर 2 उसका हाफ करेंगे 1, 0 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे 90 ही वैल्यू रहेगी। ठीक है, 90 देखो अब किसके स्क्वायर से ज़्यादा है, मतलब उससे कम किसका स्क्वायर आता है, अगर हम 8 का स्क्वायर देखें 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, मतलब -9 और +9 कर दो, चाहे 0 में से सब्ट्रैक्ट करना हो, माइनस का सिंबल से कुछ नहीं होता, बस आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9 और 10 वैल्यूज़ आ गई। अब जो भी आपके स्टार्टिंग में वैल्यू उससे डिवाइड करना होता है, क्योंकि हमें बेस 1 चाहिए, तो 2 से डिवाइड किया तो ये आ गई 4.5 एंड ये आ गया 5। क्लियर, अब हमें पता है देखिए सी की वैल्यू भी नेगेटिव है और बी की भी नेगेटिव है, सी की वैल्यू नेगेटिव और बी की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, जब बड़ी वैल्यू नेगेटिव की होती है, तो पहले बड़ी वैल्यू नेगेटिव की थी, अब हम उसका अपोजिट करेंगे, छोटी वैल्यू को नेगेटिव की करेंगे। अब देखिए रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा, ये तो 4 और 5 के बीच में, अगर हम 0 से लेके 5 यहाँ तक माने तो ये तो इधर ही रह गया, 6 एंड 8 तो 5 से भी बड़ा है, इसका मतलब x ग्रेटर देन y। क्लियर, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, 20 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस में 12x स्क्वायर। क्लियर, मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर से दोनों साइड, मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप सिंबल ले सकते हो कि हम क्या करें स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइड, या फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नॉर्मल सी है, मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर से दोनों साइड, तो ये तो कितना हो जाएगा 20x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा x और ये कितना हो जाएगा 12, इस तरफ लेके आए तो वैल्यू क्या बनेगी -x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसको सोल्व करना है, इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, 20 और 12 की मल्टीप्लाई कितना हो गया 240, इससे कम जब भी 1 होता है तो आपको 0 और 1 लेना होता है मल्टीप्लाई में, 240 देखिए किसके स्क्वायर से कम है, तो 15 का होता है 225, -15 + 15 कितना हो जाएगा 15 और 16 आपके दो नंबर मिल गए, लेकिन बेस हमें 1 चाहिए, तो 15 डिवाइड बाय में 20 एंड 16 डिवाइड बाय में 20 कितना आ जाएगा -0.75 एंड 0.8। अब माइनस और प्लस कैसे लगाना है, जब भी सी की वैल्यू नेगेटिव और बी की भी नेगेटिव, इसका मतलब बड़ी वैल्यू नेगेटिव थी, अब की बार छोटी वैल्यू नेगेटिव, तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। क्लियर, एक्स की वैल्यू कितनी आई है -0.75 और ये आ गया आपका 0.8। अब हम सोल्व करते हैं वाई की वैल्यू, कि वाई की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, ये इक्वेशन में पुट करेंगे, 7y डिवाइड बाय में 11 + 1 इज इक्वल टू 23y बाय में 11। क्लियर, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कैसे, अगर हम 11 एलसीएम ले ले तो कितना हो जाएगा 7y + 11 इज इक्वल टू 23y, दोनों साइड 11 11 कट हो जाएगा,
तो यहाँ से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 23 में से, 16 बाय वाई इज इक्वल टू 11। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 बाय में 16, जो कितना होता है 0.68। तो पहले क्या आया था 0.75 एंड 0.8। अगर हम माइनस का देखें कि एक माइनस की है 0.75 और एक ये 0.8 है माइनस का, और ये दूसरी वैल्यू लाई करती है 0.6 बीच में। जब भी बीच में लाई कर जाए रिलेशन नहीं बन सकता, तो ऑप्शन ई आपका आंसर होगा। 9 नंबर देखिए, 55x² माइनस 32x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी बनेगी, मेंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए ही होता है। कैसे बनाएंगे, 55 को 63 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया इतना, और इसका हाफ करेंगे क्योंकि इवन नंबर है 16 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 256। जब भी सी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो हम ऐड करते हैं, जब पॉजिटिव होती है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3721। 3721 किसका स्क्वायर होता है आपका 61 का। माइनस 61 करो प्लस 61 करो, कितना आ गया 45 और यहाँ पे 77। डिवाइड करना पड़ेगा 55 से वैल्यू निकालने के लिए, कितना बनेगा माइनस 0.8 और 1.4। अब माइनस प्लस कैसे लगाया, जब भी सी नेगेटिव एंड बी नेगेटिव तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव होती है, लेकिन उल्टा हो जाएगा उसका, छोटी वैल्यू नेगेटिव। हमने एक तो ये आंसर निकाल लिया। अब हम निकालते हैं दूसरा। फर्स्ट का हमारे पास क्या निकल के आ गया था आंसर, माइनस 0.8 एंड 1.4। अब निकालते हैं वाई के। वाई की कैसे निकलेगी, 33y² माइनस 49y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 18 और 33 की मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बनेगा 594। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया वैल्यू 594 आ गई। एक सेकेंड, हाँ इतना ही आएगा, ठीक है 594। अब 49 देखिए ओड नंबर है, तो इससे छोटा नंबर कितना होगा 48, उसका हाफ कितना होगा 24। इससे बड़ा नंबर 50, उसका हाफ कितना होगा 25। इनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा 600। देखिए सी की वैल्यू आपके पास क्या है पॉजिटिव, जब सी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 600 में से 594 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 बचेगा। 6 किसके स्क्वायर के आसपास है, कम देखना है हमें, किसका स्क्वायर इससे कम है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। -2 और +2 कर दीजिए, कितना हो गया 22 एंड 27। डिवाइड करेंगे 1 बनाने के लिए 33 से, तो आंसर कितना होगा 0.6 और 0.8। वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव, क्योंकि जब भी सी पॉजिटिव और बी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो दोनों आंसर आपके पॉजिटिव आएंगे। अब देखिए ये लाई करता है आपका कहाँ से, -0.8 से लेके 1.4 तक, और ये 0.6 और 0.8 आपका पहले ही बीच में आ गया, तो बीच में लाई कर गया तो रिलेशन नहीं बनेगा, ऑप्शन ई। अब हम देखते हैं 10th। देखिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। 4 की वैल्यू x 3/2 दे रखी है एंड नेक्स्ट में आपको 20x की वैल्यू 1/2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 और रूट की वैल्यू x की वैल्यू अगर 3/2 है तो वो क्या होती है, एक तो x की वैल्यू 1 और एक 1/2, तो हम इसको √x और यहाँ पे x लिख सकते हैं। क्लियर, हमने इसको इतना लिख दिया। अब हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 20 और ये क्या आ जाएगी √x, माइनस में 75 और जो -√x होता है वो आपकी वैल्यू नीचे आ जाएगी इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, किससे √x से, दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई करना है। तो √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक √x और मिल जाएगा। इसका मतलब हमारे पास होगा 4x² प्लस 20x माइनस 75 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब 75 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 300। 20 आपका इवन नंबर है तो दोनों को हाफ करिए एंड मल्टीप्लाई करिए, तो कितना आ गया 100। ये हो जाएगा आपका 400। किसका स्क्वायर होता है 20 का, -20 प्लस 20 कितना आ जाएगा 10 एंड ये कितना होगा 30। क्लियर। अब देखिए 10 एंड 30 हमारे पास नंबर आ गया, यहाँ 4 है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना बनेगा 2.5 एंड 7.5। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, 2.5 और 7.5 आ गया, माइनस और प्लस की वैल्यू निकालनी है। जब भी आपकी सी की वैल्यू नेगेटिव हो और बी की पॉजिटिव हो, इसका मतलब पहले बड़ी वैल्यू पॉजिटिव थी, अब कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, छोटी वैल्यू, तो बड़ी अब नेगेटिव हो जाएगी। एक्स की वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई कितनी 2.5 एंड ये आ गई -7.5। अब हम निकालते हैं कि वाई की वैल्यू हमारे पास कैसे निकल के आएगी। वाई की वैल्यू निकालते हैं, एक सेकेंड रुकिए। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास 2.5 एंड -7.5, 2.5 एंड माइनस का 7.5। क्लियर। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। y देखिए आपको ऐसे फॉर्म में दे रखा है, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, y से दोनों साइड, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, ये देखिए आपका है y/23
प्लस 1/4 इज इक्वल टू 117 बाय में 92y। y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा y, और ये कितना हो जाएगा 117, लेकिन y से y कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में 23, 4 और ये 92 जब हमने y से मल्टीप्लाई किया। ये देखिए इस तरफ आके ये नेगेटिव का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम एलसीएम लेते हैं, 92 अगर हम एलसीएम ले रहे हैं तो 23 से 92 को डिवाइड किया कितना आ गया 4, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4y स्क्वायर प्लस में 23y माइनस 117 इज इक्वल टू 0। ये 92 उधर आ जाके 0 हो जाएगा, आपको ये मिल गई इक्वेशन की फॉर्म में। अब हमें इसको सोल्व करना है, क्या है 4y स्क्वायर प्लस 23y माइनस 117, 4y स्क्वायर प्लस में 23y माइनस 117 इज इक्वल टू 0। 117 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 468। 23 एक ओड नंबर है, इससे कम होगा 22, उसका हाफ 11, इससे बड़ा होगा 24, उसका हाफ कितना हो जाएगा 12। इन दोनों की मल्टीप्लाई की 132 आ गया, दोनों को ऐड करेंगे, सी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो वैल्यूज ऐड हो जाती हैं, कितना हो गया 600। 600 किसके स्क्वायर से, मतलब 600 से कम किसका स्क्वायर आता है, 24 का होता है 576, 576, तो -24 करो एक बार प्लस 24 कर दो, कितना वैल्यू आ गई 13 एंड माइनस 36। ठीक है, तो अब हम क्या करें, यहाँ पे 1 वैल्यू चाहिए तो इसको डिवाइड कर देते हैं, वैल्यू बनेगी 3.25 और ये 9। अब हमें माइनस और प्लस डिसाइड करना है। देखिए जब भी सी की वैल्यू नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि जो बड़ी वैल्यू थी वो पॉजिटिव थी और छोटी वैल्यू नेगेटिव थी। पहले कौन सी वैल्यू नेगेटिव थी, छोटी वैल्यू, लेकिन अब हो जाता है अपोजिट। अब हम करेंगे बड़ी वैल्यू को नेगेटिव, उससे अपोजिट। और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 2.5 और माइनस का 7.5। क्लियर। अब हम इसमें रिलेशन देखते हैं, 2.5 और माइनस का 7.5 और ये वैल्यू आई आपकी और 9। क्लियर। पहले आपकी छोटी वैल्यू नेगेटिव थी, अब बड़ी वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, अब हम इसके बीच में रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन बनेगा या नहीं। पहले बड़ी नेगेटिव थी तो अब छोटी नेगेटिव। क्लियर। तो इसमें रिलेशन नहीं बनेगा, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आंसर होगा आपका ई। तो ड्रिल 5 यहीं पे कंप्लीट।